नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश के सबसे बड़े निकाय बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट 2025 से 2026 मंगलवार को पेश किया गया। चुनाव टलने के कारण बीएमसी के इतिहास में लगातार तीसरी बार एडमिनिस्ट्रेटर ने बजट पेश किया। कमिश्नर भूषण गगरानी ने 2025 से 2026 के लिए 74,366 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में मुंबई कोस्टल रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर कहा, हमारे लोग तेलंगाना, गुजरात आदि जगहों पर गए हैं, वे वहां की भाषा भी बोलते हैं, हम हिंदी भाषा भी सीखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को भी मराठी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छी भाषा है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें उस जगह की भाषा सीखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हादसे के पीड़ितों के आंकड़े छिपाए हैं। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि आंकड़े दबाए और छिपाए क्यों गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। पुलिस ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी ने साइलेंस पीरियड के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। मनीष बिधूड़ी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लागू कर रहा है। चीन की सरकार ने कहा कि वह कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% टैरिफ लागू करेगी। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े विस्थापन वाली कारों पर 100% टैरिफ लागू करेगी। अभिनेता आर माधवन ने हाल ही में एक घटना साझा की जिसमें उन्हें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिकेटर विराट कोहली की मौजूदगी वाले एआई जनरेटेड वीडियो द्वारा धोखा दिया गया था। अपने एक हालिया साक्षात्कार में अभिनेता ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब विराट की पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में संदेश भेजा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची है। दिल्ली में संसद और सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में भाजपा उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रहा है। नई दिल्ली में भी यह सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता। उल्टा एक महिला मुख्यमंत्री की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अगर यह हाल है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई और हरियाणा के बीच 8 फरवरी से मुकाबला होना है। सूर्य कुमार और दुबे हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम कर दिया। मदरसों में अब कामिल और फाजिल की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रही कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा, मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अगर वक्फ विधेयक इसी स्वरूप में लाया गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी, पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा, कोई मुस्लिम संपत्ति नहीं बचेगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।